जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम कुछ प्लांट हार्मोन्स करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी टेट या एचपीएसटी, एचपीटीएसटी एग्जाम्स में जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि यहाँ से बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा मैं। कुछ बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स है, उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को बन जाते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है, गिबरेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, फ्लोरिजेंस होता है, ट्रोमेटिक होते हैं, या फिर जो है वो एब्सिसिक एसिड होता है, इथाइलिन होते हैं। ये सब जो है वो प्लांट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में बात करूंगा। तो आपने अगर जो है वो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वहां पे बायोलॉजी की जो है टेस्ट सीरीज ओनली 10 रुपए में जो है आपको जीके ट्रिक ऐप के अंदर बायोलॉजी की जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। वो आपको जो है वो एचपी टेट के हिसाब से बनाई हुई है मैंने, और एचपी टीजीटी के हिसाब से बनाई हुई है। साथ साथ एचपी पीएचडी वाले भी जो है वो जो तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी वगैरह की, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बायोलॉजी की जो है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन जो है टेस्ट सीरीज यानी कि 350 प्लस यहाँ पर एमसीक्यूज आपको फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज मिलेगी, और 1 महीना है आपके पास एचपी टेट के लिए भी, और अगर कमीशन आता है तो उसके लिए भी जल्द से जल्द जो है वो हो सकता है कमीशन आ जाए। लेकिन ये बता दूं कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड वाले जो है वो इसको ना ले, क्योंकि उनके लेवल की नहीं है ये। ठीक है, तो एचपी फॉरेस्ट गार्ड वाले ये जो वीडियो है वो लास्ट तक देखिएगा। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पर मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। कुछ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। यहाँ पर देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सिन, गिबरेलिन और आपका साइटोकाइनिन होता है, और इनहिबिटर्स में आपके आते हैं एब्सिसिक एसिड। और एक चीज याद रखना है, जो रेगुलेटर का काम भी करता है और इनहिबिटर का काम भी करता है, वो आपका कौन सा होता है, वो इथाइलिन होता है। याद रखना है आपको। आप देखिए ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है वो डिस्कवर किया था डार्विन ने 1880 में। ऑक्सिन जो है ये प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है या कंट्रोल करके रखता है। प्लांट की ग्रोथ को कौन कंट्रोल करके रखता है, वो ऑक्सिन करके रखता है। अब देखो जो ऑक्सिन जो होता है वो आपको प्लांट के जो अपेक्स होता है या अपीसिस होता है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। स्टेम की अगर मान लो ये स्टेम है, तो उसका टॉप पोर्शन, अपेक्स पोर्शन, आपको वहां पर ऑक्सिन जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो है वो प्लांट की ग्रोथ करनी है, प्लांट को जो है वो ग्रो करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर देता स्ट्रॉज को, साथ ही साथ ये क्रॉप्स को फॉल होने से, नीचे गिरने से जो है वो बचाता है, और साथ ही साथ जो है ये लीव्स को सेपरेट होने से जो है वो बचाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या फंक्शन हुए, कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को जो है वो कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो है ये आपका प्लांट्स के अपेक्स पोर्शन पे होता है, स्ट्रॉस को जो डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही साथ जो आपका क्रॉप होती है उसको झड़ने से बचा देता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो लीव्स को जो है वो सेपरेट होने से बचा देता है। तो यहाँ पे जो है वो ये इसके फंक्शंस हैं। डार्विन ने इसको खोज किया था ऑक्सिन को 1880 में। आगे देखिए सेकंड है गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स देखिए इसको कुरुसोवा ने जो है आपका खोजा था 1926 से में, और यहाँ से गिबरेलिक एसिड आपको मिला था। गिबरेलिक एसिड में से आपको ये मिला था, ये समझ लीजिए। गिबरेलिया एक तरह से फंगस थी, वहां से आपको ये मिला था। तो यहाँ पर देखिए जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, अगर उनको लॉन्ग प्लांट्स में कन्वर्ट करना हो तो आप जो है वो गिबरेलिन्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? गिबरेलिन्स का यूज़ करते हैं, और ये आपके जो है वो क्रिएट करते हैं फ्लावरिंग को। गिबरेलिन्स जो है वो क्रिएट करते हैं फ्लावरिंग को, ये भी याद रखना है। अब देखो ये क्या करते हैं, डोरमेंसी को प्लांट के अंदर जो है वो ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी को प्लांट के अंदर जो है वो ब्रेक करते हैं। मतलब क्या है डोरमेंसी, क्या है कि ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको स्टॉप कर देता है। मतलब डोरमेंसी का मतलब क्या है, कि यहाँ पर जब ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है या फिजिकल कोई एक्टिविटी होती है, अगर वो स्टॉप हो जाती है तो उसको डोरमेंसी बोलते हैं। तो डोरमेंसी को जो है वो ब्रेक कौन करता है प्लांट के अंदर? गिबरेलिन्स करता है। और देखो ये मोटिवेट करता है सीड्स को स्प्राउट होने के लिए। मोटिवेट कौन करता है सीड्स को स्प्राउट करने के लिए? वो गिबरेलिन्स ही करता है। अब देखो जो कैम्बियम की एक्टिविटी, जो वुड के अंदर जो कैम्बियम होती है, लकड़ी के अंदर जो कैम्बियम होती है प्लांट्स के अंदर, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कौन करता है? वो आपका गिबरेलिन्स ही करता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो जो लार्ज साइज के फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं,
और उनको भी ये जो है ये प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? ये लार्ज साइज फ्रूट और फ्लावर्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए साइटोकाइनेंस, यानी कि ये आपका साइटो यानी कि सेल और काइनेंस का मतलब डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेंस आप समझ लीजिए, सेल का डिवीजन। अब देखो ये आपका जो डिस्कवर किया था, जेड ने डिस्कवर किया था 1955 में, और इसको नेम किया था लेथम ने। ये आपको याद रखना है। अब ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, किसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है? ये ऑक्सीजन के साथ, यानी कि समटाइम्स ये समझिए कि ऑक्सीजन की तरह काम करता है ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है? आपका साइटोकाइनिन करता है। अब ये भी देखिए ये हेल्प करता है आपका सीड डोरमेंसी में, जो सीड डोरमेंसी होती है उसमें भी जो है वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ आरएनए को, राइबोज न्यूक्लिक एसिड को बनाने में जो है वो, या फिर प्रोटीन को बनाने में भी जो है ये प्लांट के अंदर वो हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को, और डोरमेंसी ऑफ सीड को जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो ये साइटोकाइनेंस का काम रहता है। आगे देखिए एब्सिसिक एसिड। अब देखिए ये एब्सिसिक एसिड जो है वो कांस एंड एडिकोट ने जो है, कांस एंड एडिकोट ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और ये समझिए कि इसके बाद वेयरिंग ने जो है इसके ऊपर जो है स्टडी किया था। तो एब्सिसिक एसिड हमेशा जो है वो तीनों के ऑक्सीजन, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस, इथाइलिन्स, फ्लोरिजेंस, ट्रोमेटिक, इन सभी के जो है वो अपोजिट चलता है। तो ये आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर रहता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, याद रखना आपको। तो मतलब क्या है? ये अगेंस्ट चलता है ग्रोथ के। सबसे पहली बात कि ये अगेंस्ट चलता है ग्रोथ के। अगर कहीं पे जो है वो डोरमेंसी ब्रेक हो रही है तो इसको ये जो है डोरमेंसी को प्रमोट कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पे लीव्स जो है वो सेपरेट नहीं हो रही है तो ये सेपरेशन का काम करता है लीव्स को। ठीक है, अब फ्लावरिंग में अगर डिले हो रहा है कहीं पे तो ये डिले करता है फ्लावरिंग को। कहीं पे जो है वो फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, जल्दी हो रही है, तो ये डिले कर देगा फ्लावरिंग को। तो ये अपोजिट चलता है हमेशा इन चीज़ों के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्लोरिजेंस, ये आपको फाउंड होता है लीव्स के अंदर और फ्लावर्स के अंदर, और ये फ्लावरिंग हार्मोन है एक तरह से। फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग को कॉज कौन करता है? आपका वो जो है वो फ्लोरिजेंस करता है। सिंपल इतना समझिए। ट्रोमेटिक, ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह से, जो कि आपको इंजर्ड जब सेल्स होता है, इंजर्ड पार्ट पे प्लांट्स पे आपको देखने को मिलता है, या उन पार्ट्स को, इंजर्ड पार्ट्स को हील करता है। तो ट्रोमेटिक जो हार्मोन है वो इंजर्ड पार्ट को हील करता है, ये आपको याद रखना है। मैं इसका पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है वो इसको डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए इथाइलिन जो है वो एक तरह से गैसेस हार्मोन है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है और ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम भी करता है। ठीक है, तो ये इथाइलिन जो है वो गैसेस हार्मोन है। ये आपका जो है वो राइपनिंग, फ्रूट को पकाने की कोशिश करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो करता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ में याद रखना है ये फीमेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज भी करता है, और ये मोटिवेट करता है सेपरेशन के लिए। किस चीज़ के सेपरेशन के लिए? लीव्स के, फ्लावर्स के और फ्रूट्स के। क्योंकि इथाइलिन है, गैसेस हार्मोन है, तो ये राइपनिंग का काम करे। तो मतलब क्या होगा? राइपनिंग से क्या होगा कि आपका जो है वो लीव्स जो है वो, फ्लावर्स हैं या फ्रूट जो है वो जल्दी पकेंगे, तो वो क्या होंगे? वो सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके जो है वो इथाइलिन, ट्रोमेटिक, फ्लोरिजेंस, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनेंस, गिबरेलिन्स, ऑक्सीजन, ये 7 हार्मोन मैंने करवाया आपको। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं सारे के सारे, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स भी हैं। एब्सिसिक एसिड आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये आपको देख लेने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जेके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी जो है वो लाभदायक रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप दिन शुभ हो। जय हिंद।